कैडेट कॉलेज वाना पर हमला आवर तमाम खवारिज जहन्नुम वासिल। एक खुदकुश के अलावा 4 खवारिज को कामयाब ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। कॉलेज की बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिबे इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक कैडेट कॉलेज पर हमले के वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। कैडेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन निहायत एहतियात और हिकमत अमली से किया गया। गुज़श्ता रोज़ अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट से बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट गिर गया। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले खवारिजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हमलावर टेलीफोन पर वहीं से हिदायत ले रहे थे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। पाक फौज बहादुरी और कामयाबी के साथ दहशतगर्दी का खात्मा कर रही है। वाना कैडेट कॉलेज पर हमलावर दहशतगर्दों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदात तारड़ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन हमारी बड़ी जीत है। ये APS से कई गुना बड़ा हमला हो सकता था। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान ने जंगों में भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त दी। आज के हमले के तमाम शवाहिद और सबूत सालिस ममालिक के सामने रखेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। मुल्क की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मज़म्मत। गैर मुल्की पुष्टपनाही याफ्ता दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रखने के आज़म का यादा। सदर जरदारी की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में शाइया। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वज़रा इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। इस्लामाबाद की चहरी के बाहर खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी। धमाके में 8 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। तहकीकात के मुताबिक हमलावर एक ही था। खुदकुश बमबार के हैंडलर्स के हवाले से तस्दीक का अमल जारी। खुदकुश धमाके की CCTV फुटेजेस मंजर-ए-आम पर। खुदकुश हमलावर के अज़ा के नमूने शनाख्त के लिए भिजवा दिए गए। नालदा से भी हमलावर की शनाख्त का अमल जारी है। खुदकुश धमाके के बाद इस्लामाबाद में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। हसास मकामात, रेड जोन और अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों की सख्त चेकिंग। इस्लामाबाद के चहरी के बाहर खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद, 38 जख्मी हो गए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने धमाके की जगह का दौरा किया। IG इस्लामाबाद की धमाके से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग। शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा है। अफगान हुकूमत कलअदम TTP के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। अफगानिस्तान को समझना होगा कलअदम TTP की हिमायत से अमन हासिल नहीं होगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले हुए। पाकिस्तान ने हमलों का ठोस और फैसला कुन जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म का बैनुल पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमने हमेशा इस्तेहकाम और दिफाए वतन में आज़म का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने बेहतरीन पेशा वाराना कारकर्दगी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। पाकिस्तान अमन का ख़्वाहां। हमने हमेशा तहम्मुल, बर्दाश्त और सब्र से काम लिया। तरक्की के लिए अमन व इस्तेहकाम नागुज़ीर है। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगान तालिबान की सहूलतकारी। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज और अफगान तालिबान की मिली भगत सामने आ गई। अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस्लामाबाद धमाके से कई घंटे पहले ही बाज़गश्त। सुबह 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक X अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स शेयर। हाल ही में अफगानिस्तान में पुलिस अकेडमी की पासिंग आउट परेड के दौरान इश्तियाल अंगेज़ तराने पढ़े गए। तरानों में पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई। इस्लामाबाद को आग लगाने और लाहौर में झंडे गाड़ने के अशार भी पढ़े गए। तालिबान वज़ीर नूरुल्लाह नूरी ने भी 7 नवंबर को सिंध और पंजाब को धमकी दी थी। तालिबान इंटेलिजेंस से मुंसलिक डिजिटल मीडिया ने मुतअद्दिद बार इस्लामाबाद पर हमलों की धमकी दी। धमाके से कबल सोशल मीडिया पोस्टों से वाज़ेह है अफगान तालिबान रजीम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान में खुलम खुला दहशतगर्दी की मुर्तकिब। इस्लामाबाद और दिल्ली धमाके पाकिस्तान मुखालिफ मुल्कों की मिली भगत है। मुश्तरका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है।
इस्लामाबाद जिला कचहरी में खुदकुश हमला वेकअप कॉल है। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। रियासत को संजीदा होकर पैगाम को समझना चाहिए। दहशतगर्दों की अफगान हुकूमत पुष्टपनाही कर रही है। कलादम टीटीवी के सारे चेले काबुल में बैठे हैं। काबुल हुकूमत किस तरह इनकी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर सकती। पाकिस्तान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देगा। दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ सरहदी और ना शहरी इलाकों में बर्दाश्त की जाएंगी। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का कहना है कि काबुल के हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं। इस माहौल में अफगानिस्तान से कामयाब मुज़ाकरात की ज़्यादा उम्मीद रखना फजूल है। अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जिदोजहद में पाकिस्तान के साथ है। दहशतगर्दी के हर अमल और हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर का एक्स पर पैगाम। खुदकुश हमले में जाम हक अफराद के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। चीन की भी इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। जाम हक अफराद के बुरासा के साथ हमदर्दी का इजहार। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। सऊदी अरब, तुर्की, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और कतर की भी दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। खुदकुश हमले में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। यूरोपीय यूनियन का दहशतगर्दी की हर शक्ल में मुकाबले का आज़म। 27वीं आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली से मंजूर की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11 बजे होगा। 11 निकाती एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी एजेंडे में शामिल। अपोजिशन भी अपनी आईनी तरमीम ले आई। अपोजिशन आईनी तरमीम अलग फहरिस्त की सूरत में पेश करेगी। हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपनी तरमीम कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। हुकूमत का अपोजिशन की आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मुस्तरद करने का फैसला। मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऐवान में इज़हार ख्याल कहा। दीगर मुल्कों में जजेस की तकर्रुरी जुडिशल कमीशन के जरिए की जाती है। दुनिया भर में आईनी मुकदमात की समाअत आईनी अदालत ही करती है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आलूदगी के डेरे। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया के दूसरे नंबर पर पहुँच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 तक पहुँच गया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर। AQI 761 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में बहावलपुर सबसे ज़्यादा आलूदा शहर। AQI 620 तक पहुँच गया। मुल्तान में AQI 571, फैसलाबाद 418 और गुजरांवाला में 340 रिकॉर्ड। स्मॉग के असरात से बचने के लिए शहरी मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। तिबी माहिरीन का मशवरा। भारतीय मीडिया ने लाल किला हमले का बयानिया बदल डाला। भारतीय मीडिया ने वाक़े को व्हाइट कॉलर दहशतगर्दी से जोड़ दिया। हमले में मुलव्विस मुश्तबा अफराद में मुसलमान डॉक्टर शामिल होने का इल्ज़ाम। मुसलमान डॉक्टर के अलहदगी पसंद नेटवर्क से मुबैना रवाबित का भी इल्ज़ाम। तालीम याफ्ता मुसलमान नौजवानों की तहापसंदी मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की नाकामी करार। तज्ज़ियाकारों का कहना है बीजेपी की तकसीम पसंद पॉलिसियों से मुस्लिम अक़लियती समाजी तन्हाई का शिकार हो चुके हैं। भारतीय मीडिया का नया बयानिया मजहबी बुनियादों पर समाजी तकसीम को मजीद गहरा कर सकता है। माहौलियाती तब्दीली आज दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। माहौलियाती तब्दीली अब हकीकत बन चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ब्राज़ील में तकरीब से खिताब। कहा, ग्रीन और डिजिटल पंजाब हमारा विजन है। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटना मुमकिन नहीं। जंगली हयात और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब में शजरकारी मुहिम पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स का फ़रोग़ यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब ने एयर क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से शदीद मुतासर 10 मुल्कों में शामिल है। पंजाब को तारीखी सैलाब का सामना करना पड़ा। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। मरीम नवाज ने COP30 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह किया। न्यूजीलैंड की साबिक वज़ीर-ए-आज़म जैसिंडा आर्डर्न भी हमरा थी। इसके इस्तेमाल को यकीनी बनाए, तिबी माहिरीन का मशवरा। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। सिहानी फोर्सेस के हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। गजा में क्लिनिक के मलबे से 35 नाकाबिल शनाख्त लाशें बरामद। इसराइल की मुसल्लह 2 साला जंग में फलस्तीनी शोहदा की तादाद 69,182 तक पहुंच गई। इसराइल की जानिब से गजा में बुनियादी ढांचे और रिहायशी इमारतों की तबाही का सिलसिला जारी।